नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपके बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि नेटवर्क जो है वो ट्रबल शूट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से जो है आज से हम नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के बारे में काफ़ी सारी वीडियोस आपको देने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो है नेटवर्क ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको मैं नेटवर्क ट्रबल शूटिंग जो है वो बेसिक जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है उसके ज़रिए जो है आप किस तरह से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक बेसिक लेवल से। तो आज जो है ओवरऑल एक आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से करा जाता है, लेकिन हम जो है काफ़ी डिटेल में जाएंगे कि किस तरह से जो है बड़े जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स होते हैं उनको किस तरह से नेटवर्क को ट्रबल शूट किया जाता है। तो हम चलते हैं यहाँ पे जो है कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं आपको जो है दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है हम कुछ बेसिक जो कमांड्स हैं उनका यूज़ करके हम जो है ट्रबल शूट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है IP कॉन्फ़िग। IP कॉन्फ़िग जो कमांड है ये बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन जो है हमें प्रोवाइड करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैंने IP कॉन्फ़िग जो है कमांड चलाई है। यहाँ पे जो है मेरा यहाँ पे विंडोज़ IP कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसने पूरा डिटेल में बताया कि मैं किसके थ्रू कनेक्टेड हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वायरलेस लैन अडेप्टर वाईफाई के थ्रू जो है यहाँ पे मेरे पास IP एड्रेसेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब मैं यहाँ से कनेक्टेड हूँ। यहाँ पे ईथरनेट अडेप्टर ब्लूटूथ नेटवर्क कनेक्शन, यानी कि ये नो मीडिया डिस्कनेक्टेड। तो इसका मतलब है मैं ब्लूटूथ से नहीं कनेक्टेड हूँ। और यहीं पे यहाँ पे ईथरनेट अडेप्टर ईथरनेट, तो यहाँ पे जो है मेरा जो वायर्ड कनेक्शन है उसमें भी जो है मीडिया डिस्कनेक्टेड यहाँ पे स्टेटस आ रहा है। इसका मतलब मैं वायर से के थ्रू भी कनेक्टेड नहीं हूँ। तो मेरा जो कनेक्शन है वो किसके थ्रू है, यहाँ पे वाईफाई के थ्रू जो है मैंने पूरा कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं IPv6 का जो है यहाँ पे IP एड्रेस मुझे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब मेरा जो नेटवर्क चल रहा है वो IPv6 के ऊपर चल रहा है। लेकिन साइमल्टेनियसली यहाँ पे जो है मैं IPv4 एड्रेस क्या होगा इसका वो भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। हमारा गेटवे क्या होगा वो भी दिख रहा है। और साथ में यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा वो भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। सबनेट मास्क IPv6 का भी दिख रहा है और गेटवे भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है इंफॉर्मेशन हमारे सिर्फ हमारा जो खुद का लैन कनेक्शन है या वाईफाई अडेप्टर है उसी के बारे में ये इंफॉर्मेशन है। लेकिन हमें जो अगर और ज़्यादा डिटेल में चाहिए है इंफॉर्मेशन तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस IPv कॉन्फ़िग जो कमांड है, IP कॉन्फ़िग करके जो कमांड है इसमें स्लैश लगा के अगर हम ऑल करके एंटर करेंगे तो हमारे पास अब जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आई है कंपेयर टू पहले सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की कमांड इंफॉर्मेशन आई थी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे होस्ट नेम जो है माई PC है, मेरा खुद का कंप्यूटर का नाम वगैरह आ रहा है। यहाँ पे IP राउटिंग अनेबल नो है और नो टाइप क्या है वो हाइब्रिड है। ठीक है, हाइब्रिड है या तो यहाँ पे और भी बहुत सारी मेरे पूरा रियल टेक का जो इसमें अडेप्टर जो है वो लगा हुआ है लैन का। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल एड्रेस क्या है वो भी दिख रहा है। यहाँ पे DHCP अनेबल है, यस। तो यहाँ पे IPv6 एड्रेस क्या है, टेम्परेरी IPv6 एड्रेस क्या है वो ये देख सकते हैं। ये मतलब DHCP के थ्रू आ रहा है तो ये टेम्परेरी IP एड्रेस क्या ला रहा है। तो यहाँ पे IPv4 क्या है वो एड्रेस वो भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे सबनेट मास्क भी दिख रहा है। और यहाँ पे जो है मुझे ये लीज ऑब्टेन जो है वो कब से यहाँ पे टाइम आ रहा है और लीज एक्सपायर कब होगी, यानी कि ये जो मुझे IP एड्रेस मिला है क्योंकि ये DHCP से मिला है तो हमें पता है कि DHCP के जरिए जो भी IP एड्रेसेस मिलते हैं वो लीज पे दिए जाते हैं। तो लीज के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये IP एड्रेस जो है मुझे कितने बजे मिला है और ये कब जो है एक्सपायर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफॉल्ट गेटवे मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अब मुझे DHCP सर्वर का IP एड्रेस भी आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे DNS सर्वर कौन सा है मेरा उसका IP एड्रेस भी यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरा जो DHCP सर्वर है और जो DNS सर्वर है दोनों ही एक ही सर्वर के ऊपर कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल जो है हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो ये भी एक तरीका है जहाँ से जो है हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे हमारे नेटवर्क पे जो है DNS सर्वर का IP एड्रेस क्या है, किस तरह से पहुँचा जा सकता है वो भी हमें पता है। DHCP सर्वर का पता है, DNS सर्वर का पता है। हमारा जो IP एड्रेस है मिला है जो हमें उसकी लीज कब एक्सपायर हो रही है वो भी हमें यहाँ पे डिटेल्स पता चल पा रही हैं।
तो ये है आईपी कॉन्फ़िग की जो है, ये बहुत ही बेसिक कमांड्स हैं और हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे गैदर करने के लिए हेल्प करती हैं। अब यहाँ पे एक कमांड बहुत ही कॉमन है, आई एम श्योर हर किसी को मालूम है, वो है पिंग। पिंग बेसिकली कमांड जो है ये हमें बहुत, चाहे वो कितना भी छोटा नेटवर्क हो चाहे कितना भी बड़ा नेटवर्क हो, ये कमांड हम हर जितने भी नेटवर्क इंजीनियर्स हैं उनके लिए ये फेवरेट कमांड है, क्योंकि सबसे पहले वो यही रन करके देखते हैं कि यार रेस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पिंग का यहाँ पे पिंग जैसे ही हम करते हैं किसी भी डिवाइस को, तो ये इको रिक्वेस्ट भेजता है, आईसीएमपी जो रिक्वेस्ट है वो सामने भेजता है उस डिवाइस को, और वहाँ से वापस से जो रिप्लाई आता है तो उससे हमें पता चल जाता है कि वहाँ तक जो है हमारी रीच है कि नहीं है। चलिए यहाँ पे जो है मैं एक आईपी एड्रेस ले लेता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, 192.168. यहाँ पे 43 डॉट से फॉर एग्जांपल 56 कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंग यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे लिख के आ रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, रिप्लाई फ्रॉम 192.168.43.201। तो अब यहाँ पे 201 जो है यहाँ पे मेरा खुद का आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, मतलब ये जो है 100% जो है हमारे खुद के जो सर्वर है उसी ने बताया कि ये जो है कहीं पे भी पहुंच नहीं पा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पैकेट सेंट 4 और रिसीव्ड 4 और लॉसेस जो है 0 बता रहा है, क्योंकि ये जो है हमारे खुद के गेटवे से जो है वापस मिल चुका है रिप्लाई। तो अगर यहाँ पे इसकी जगह पे अगर मैं यहाँ पे पिंग लगाता हूँ google.com से, फॉर एग्जांपल google.com को हम पिंग करते हैं, तो आप देख सकते हैं मुझे रिप्लाई यहाँ पे मिल रहा है। रिप्लाई फ्रॉम कहाँ से आ रहा है, ये गूगल का जो क्योंकि मैं IPv6 का पूरा नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे गूगल का जो सर्वर का IP एड्रेस है वो भी IPv6 का मिला है, ना कि IPv4। अगर IPv4 का इस्तेमाल कर रहा होता तो मुझे रिप्लाई जो है IPv4 में मिलता। तो यहाँ पे गूगल का ये IP एड्रेस है और यहाँ पे जो है टाइम लिखा हुआ है 50 मिली सेकेंड्स के अंदर जो है मुझे यहाँ पे रिप्लाई मिला है। रीज़न बीइंग क्योंकि वो सर्वर्स जो है हमारे इतने ज़्यादा दूर हैं, क्योंकि वो सर्वर हमारे इतने दूर हैं गूगल के, कोई वहाँ से रिप्लाई जो मिलने में इतना सा समय तो डेफिनेटली लगेगा ही। और यहाँ पे सेकंड जो रिक्वेस्ट गई वो हमें 58 मिली सेकेंड्स में मिली, फिर जो है थर्ड जो इको रिक्वेस्ट मिली वो 52 मिली सेकेंड्स में मिली, और जो फोर्थ रिक्वेस्ट मिली है वो हमें 47 मिली सेकेंड्स में यहाँ पे मिली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पैकेट सेंट 4, रिसीव 4 और लॉसेस जो है 0 है। तो ये भी एक तरीका है, हम पता लगा सकते हैं कि सामने जिस भी डिवाइस को हम जानना चाहते हैं कि वो एक्टिव है कि नहीं है, तो ये पिंग के ज़रिए जो है हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा सामने जो डिवाइस है वो हमें एक्टिव है इस वक्त नेटवर्क में कि नहीं है। तो यहाँ पे इसके ज़रिए जो है हमें ये चीज़ पता चल जाती है। अब इसके बाद एक और कमांड आती है जो कि काफ़ी अच्छी कमांड है मेरे हिसाब से, ट्रेस आरटी। ट्रेस आरटी कमांड जो है हमें, जैसा कि इसका नाम है ट्रेस आरटी मतलब ट्रेस रूट, ट्रेस रूट को ही यहाँ पे ट्रेस आरटी कमांड के ज़रिए जो है बताया गया है। यहाँ पे ये कमांड जो है हमें पूरा हमारा नेटवर्क जो है वो कितनी देर दूर तक जो है वो काम कर रहा है वो हमें यहाँ पे पता चल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले लेते हैं google.com। तो यहाँ पे जो है मैं google.com का जो सर्वर है वो हमसे, मेरे डिवाइस से कितनी दूर है, कितने हॉप्स के बाद है, वो मुझे चेक करना है। तो मैं यहाँ से ट्रेस आरटी करके यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक नंबर पहला राउटर जो है वो मिल गया उसको। अब यहाँ पे जो है आगे वो चेक कर रहा है, और चेक करने के बाद कितने राउटर के बाद वो चीज़ वहाँ पहुँचेगी हमें नहीं पता। लेकिन अभी यहाँ पे वैसे हमें नहीं पता, लेकिन अभी ये ट्रेस आरटी कमांड के ज़रिए हम ये पता लगा पाएंगे कि हमारे डिवाइस और गूगल के सर्वर के बीच में जो है कितने मेन हॉप्स आए हैं, कितने राउटर्स जो हैं वो आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल का जो भी, जहाँ पर भी ये सर्वर पड़ा है वहाँ और हमारे डिवाइस के बीच में जो है करीब 9 हॉप्स हैं। और ये जो पहला वाला है ये डेफिनेटली जहाँ से मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ उसका ये राउटर का जो IP एड्रेस है। तो यहाँ पे जो है IPv4 का यूज़ हो रहा है और बीच में आप देख सकते हैं IPv6 है। तो वो सभी जगह पे यहाँ पे जो है मिक्स मैसेज चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टार आ गया, यहाँ पे आ गया रिक्वेस्ट टाइम आउट, यानी कि ये जो सेकंड नंबर का राउटर है वो काम नहीं किया, इसीलिए शायद अल्टरनेट से होकर गया है कनेक्शन।
तो ये हमारा जो है गूगल के सर्वर्स और हमारे बीच में है करीब 9 हॉप्स हैं, यानी कि 9 राउटर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। 9 राउटर से होते हुए हमारा जो नेटवर्क है जो google.com है वो यहाँ पर मेरे पास पहुँच रहा है। तो ये ट्रेस आरटी कमांड के ज़रिए अगर आपने किसी आईएसपी से कनेक्शन लेके रखा है और आपके पास वो इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, तो आईएसपी बोल रहा है कि यार मेरे एंड पे प्रॉब्लम नहीं है और उससे आगे मेरे जो जहाँ से वो ले रहा है इंटरनेट कनेक्शन उनके एंड पे प्रॉब्लम है, तो वो जो है आप यहाँ पे ट्रेस आरटी कमांड के ज़रिए जो है आप पता लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम आपके एंड पे है, आपके आईएसपी के एंड पे है, या आपके आईएसपी के नेक्स्ट एंड पे जो है प्रॉब्लम है। तो ये ट्रेस आरटी अगर आपके एंड पे होगी तो डेफिनेटली वो जो है आपका ये जो पहला राउटर है इसी पे आके वो जो है कमांड रुक जाएगी और उसके बाद जो है आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट वगैरह या यहाँ पे मिली सेकेंड्स जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो ये जो है आपको यहाँ पे रुक जाएंगे। अगर आपके आईएसपी के एंड पे होगी तो वो जो है एक राउटर आपके यहाँ पे हो गया, दूसरा राउटर आपके डायरेक्टली आईएसपी के बीच में हो पहुँच गया, तो आप जो है अपने आईएसपी से बात कर सकते हो कि मेरे एंड पे तो डेफिनेटली काम कर रहा है नेटवर्क और आपके एंड तक मेरा नेटवर्क जो है वो पहुँच रहा है, लेकिन आपके नेटवर्क से आगे जो है वो नहीं जा पा रहा। तो ये चीज़ें जो है ट्रेस आरटी के जरिए आप ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब एक अगर सपोज कर लो हमें किसी का पूरा जो है आईपी वगैरह चेक करने हैं, पूरा रिकॉर्ड जो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको गैदर करनी है, तो आप एक कमांड आती है ns lookup। बेसिकली ns lookup जो है यहाँ पे ये कमांड जो है ये ns lookup का होता है नेम सर्वर लुकअप। तो यहाँ पे जो है हमारे जो डीएनएस सर्वर हैं उनका जो आईपी एड्रेसेस क्या क्या हैं वो अगर हमें चेक करने हैं तो वहाँ पे जो है हम चेक उनका पता कर सकते हैं पूरा डिटेल में। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है हमें google.com के जो आईपी एड्रेस जो हमारा डीएनएस सर्वर है उसके पास कौन कौन से आईपी एड्रेसेस जो है google.com के अवेलेबल है, चाहे वो IPv4 में हो IPv6 में हो, तो आप जो है वो पता कर सकते हैं। यहाँ पे ns lookup लिखने के बाद आप स्पेस लिख के अगर google.com लिख के यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एड्रेस मुझे मिल रहा है, एक IPv6 जो एड्रेस मिल रहा है जो कि हमारे पास पहले भी ये देखिए यहाँ पे हमने गूगल को किया था, ये एड्रेस जो है ये मिला था। और दूसरा एक IPv4 का कनेक्शन अगर इसी सर्वर से जाता है तो उनके लिए जो है यहाँ पे उनको जो आईपी एड्रेस गूगल का मिलने वाला वो मिलेगा 172.217 और .31.14। तो ये IPv4 का आईपी एड्रेस भी जो है इस डीएनएस सर्वर के अंदर अवेलेबल है। तो इसी तरह से हम किसी दूसरे को भी कर लेते हैं, से फॉर एग्जांपल ns लुकअप कर लेते हैं yahoo.com के लिए। yahoo.com के लिए अगर हम ns लुकअप लगाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा जो डीएनएस सर्वर है, ये हमारा डीएनएस सर्वर है, उसका एड्रेस लिख के आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसके yahoo.com के जो है हमारा जो डीएनएस सर्वर है उसके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तो IPv6 एड्रेस अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 और 6 ही IPv4 के एड्रेस जो है उनके पास रजिस्टर्ड है, मतलब उस डीएनएस सर्वर के पास जो है अवेलेबल है। अगर एक के थ्रू जो है वो कनेक्शन नहीं काम करेगा तो दूसरे कनेक्शन के दूसरे आईपी एड्रेस से वो जो है आपको yahoo.com पे जो है पहुंचा देगा। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये पता लगा सकते हैं कि आपका जो डीएनएस सर्वर है जहां से आपको जो है पूरा जो डोमेन नेम सर्वर्स होते हैं जहां से आपको फैचिंग किया जाता है पूरे वेबसाइट्स के ऊपर, तो वो जो है नेम रिजॉल्व जो होते हैं उनके पास क्या क्या रिकॉर्ड्स उस वेबसाइट्स के लिए हैं, तो वो जो है आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे से फॉर एग्जांपल ns लुकअप कर लेता हूँ, ns लुकअप लगा लेता हूँ मेरी खुद की वेबसाइट के लिए, तो ये जो कि है nirankarinfotech.com। तो अगर मैं इसकी करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सिर्फ IPv4 एक ही एड्रेस जो है इस डीएनएस सर्वर के पास अवेलेबल है, इसके आगे जो है कुछ भी अवेलेबल नहीं है। यानी कि जहां पर भी मेरी वेबसाइट होस्ट हो रही है वहां पे IPv6 नहीं IPv4 ही रन कर रहा है। ये एड्रेस जो है वहां पे अवेलेबल है, यानी कि यहाँ से मेरी वेबसाइट जो है वो बेसिकली होस्ट हो रही है और जिस भी सर्वर से हो रही है वहां पे IPv4 ही अवेलेबल है, IPv6
जो है वहाँ पे नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। सो दोस्तों आई होप कि आपको जो है समझ में आया होगा कि किस तरह से ये बेसिक कमांड का इस्तेमाल करके आप जो है नेटवर्क ट्रबल शूटिंग जो है कर सकते हैं। हम और ज़्यादा डीप में जाएंगे और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कि किस तरह से आपका लोकल एरिया कनेक्शन जो अगर काम नहीं करता है, आपको ट्रबल शूट करना है कि कहाँ कैसे क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या कमांड्स का आप हेल्प ले सकते हो, पूरा मैं आपको जो है आने वाले वीडियो की सीरीज में जो है आपको मिलने वाला है। सो यहाँ पे आज के इस वीडियो में जो है हमने आईपी कॉन्फ़िग किया, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल किया और पिंक देखा कमांड को और ट्रेस आरटी कमांड देखी और साथ ही साथ हमने जो है एनएस लुकअप कमांड का भी इस्तेमाल करके देखा कि किस तरह से ये कमांड जो है बेसिकली ये सभी पीसीज के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ इन कमांड का इस्तेमाल करके जो है हम किस तरह से नेटवर्क की पूरी डिटेल जो है वो गैदर कर सकते हैं। सो दोस्तों बेसिकली ये हो गया एक नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।